नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि और रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर है कांवड़ यात्रा को लेकर। सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है और उस पर सियासत भी तेज हो गई है। नेम प्लेट, होटल, ढाबों और धर्म की पहचान पर बवाल मचना शुरू हो गया है। अब सवाल ये कि क्या आस्था की राह में अब जाति पूछी जाएगी? क्या मुसलमानों द्वारा की जा रही सेवा अब संदेह के घेरे में है? उत्तराखंड निर्देशों ने भी दे दिया है कि जुर्माना लगाया जाएगा अगर आपने नहीं माना। अब सवाल यह है कि अगर इतने धार्मिक आयोजन होते हैं तो इसमें आखिर राजनीति क्यों शुरू हो जाती है? ये सबसे बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों के जवाब के साथ आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सपा नेता फुरकान कुरैशी जी, हेमा भंडारी जन अधिकार पार्टी से जनशक्ति राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हेमा जी, जी हेमा जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है जी कि जब कांवड़ यात्रा पहले भी होती थी, कांवड़ यात्रा अब भी हो रही है और पहले भी एक मतलब अलग तबके के लोग रहते थे, मुसलमान रहते थे और अब भी रह रहे हैं, तो आखिर अब ऐसे ऐसे फरमान की क्यों जरूरत आन पड़ी है? देखिए, हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर हर जाति धर्म को पूरी स्वतंत्रता है अपने त्योहार मनाने की। धार्मिक स्वतंत्रता हमारे देश में है, लेकिन कुछ समय से जो देखने में आया है कि लगातार ये राजनीतिकरण हो रहा है धर्म के नाम पर। यहाँ पर देखिए, कांवड़ यात्रा भी चलेंगी, यहाँ पर मुहर्रम भी मनाए जाएंगे, लेकिन उसमें जो जिस तरह से एक धार्मिक राजनीति का फायदा, राजनीतिकरण करने का जो कुछ नेता काम कर रहे हैं, जो सरकार काम कर रही है, ये बहुत गलत है, क्योंकि ये अभी शुरू हुआ है, पहले ऐसे नहीं होता था। अब जरूरी कर दिया गया है कि आप नेम प्लेट लगाओ, तो ये ऐसा नहीं है कि जब कोई पर्व आए तभी हमें ये, अगर जो भी नियम लागू हो वो सबके लिए हो और एक जैसा हो, सबसे पहली बात। और जिस तरह से कोई भी आयोजन होता है, इस तरह की राजनीति खेलना चाहते हैं, ये जनता भी समझ रही है कि ये राजनीतिकरण है। जब स्वतंत्र है यहाँ पर कांवड़, इस समय कांवड़ यात्रा चल रही है, अब देखिए मुहर्रम आने वाला है 6 तारीख को, तो मुहर्रम भी होगा, सभी लोग अपना मनाएंगे। उसमें जो है किसी भी तरह का किसी भी पार्टी को राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, जो कि आज की ये दशा है, आज का जो समाज में जो इस तरह का धर्म की राजनीतिकरण किया हुआ है, धर्म की राजनीति फैलाई हुई है, तो ये बहुत गलत है। और जो सरकार को सबके लिए एक पक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए आप अगर मुस्लिम है तो तुम उनके लिए अलग कानून बनाओ, हिंदू है तो उनके लिए अलग कानून, सबके लिए एक जैसा कानून है। अगर बंद है तो सबके लिए ही बंद होगा, और अगर जो भी नियम बनेंगे वो सबके लिए एक जैसे बनेंगे। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप धर्म की राजनीति करो। कुरैशी जी, मेरा सवाल आपसे है, आखिर ऐसा क्यों? ऐसा कोई त्योहार आते हैं तो इस तरह का राजनीतिकरण क्यों होता है? क्या ये शांति सौहार्द से ये सारे के सारे त्योहार नहीं बनाए जा सकते हैं क्या? इसमें राजनीति क्यों ढूंढी जाती है? देखिए, सबसे पहले तो कांवड़ यात्रा की शिव भक्तों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। देश में हिंदुस्तान आजाद होने से पहले और जो आज लोग सरकार में हैं, वो लोग आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे, आजादी का भी विरोध कर रहे थे। और अब हिंदुस्तान आजाद होने के बाद गांधी की हत्या करने वाले गॉडसे की विचारधारा को मानने वाले लोगों की सरकार है। और इस सरकार में आवाज नहीं आ रही। इस सरकार में जी 2014 से एक विशिष्ट समाज के लोगों को, खासकर मुसलमान को टारगेट किया जाता है। इनका नेम प्लेट लगाने का मतलब है कि मुसलमान की दुकान पे लोग कम जाए जो नफरत करते हैं, इनका रोजगार बंद हो जाए, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए,
और अपना आप परेशान हो जाएंगे। ये सरकार का मंशा है। उत्तर प्रदेश में सरकार जो चल रही है वो भी एक गढ़वाल मंडल के ठाकुर साहब हैं। वो कहने को अपने आप को आदित्यनाथ योगी मानते हैं, पर वो ठाकुर भी मानते हैं अपने आप को। ठाकुर समझता है कि देश में जो हम परंपरा बनाएंगे हमारे बनाए हुए उस पर चलेंगे। अब देश में हिंदू मुसलमान करके लोगों को क्या सिद्ध करना चाहते हैं? अभी आपने देखा होगा, घटना देखी होगी कि कथावाचक के बाल काट लिए गए, चोटी काट ली गई और एक महिला के मुंह से उन्हें पाक किया गया। तो ये इस तरह का जो जाति विषय और धार्मिक उत्पाद फैलाकर राजनीति। फरकान जी शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं जुड़ पाए हैं। हेमा जी, मेरा सवाल आपसे है कि देखिए, जिस तरह से मैंने शुरुआत में कहा कि पहले भी कांवड़ यात्रा होती थी, अब भी कांवड़ यात्रा होती है, तो ऐसा क्या है कि ये सियासत में फिट नहीं बैठ रहा है? क्योंकि मुसलमान लोग भी उनकी सेवा करते हैं। हमने ऐसी कई सोशल मीडिया पर वीडियोस देखी हैं जब मुसलमान लोग उनकी सेवा करते नजर आते हैं। तो ऐसी क्या, कहाँ पर सियासत में ये चीजें फिट नहीं बैठ पा रही और क्यों? देखिए, मैं उत्तराखंड की बात करूंगी क्योंकि मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। तो उत्तराखंड में जो है, जिस तरह से एक मतलब एक नफरत की राजनीति जो करी हुई है कुछ लोगों ने, कुछ चंद लोग हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं, जो सांप्रदायिक दंगे भड़काने का काम करते हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि जो भी हो उसमें ऐसा ना किया जाए कि हिंदू के लिए अलग तुम रूल बनाओ और मुस्लिम के लिए अलग बनाओ। अभी यहाँ पर मेरी कुछ दिन पहले अभी एक ऐसा ही प्रकरण हुआ था। जो एक मुस्लिम समाज का लड़का था, उसको पीटा गया और उसको पीटा गया, यही उसका नाम पूछ के पीटा गया। तो ये बहुत गलत है। उनको उनके जो है उनकी ऐसे लोगों की, वो किसी भी जो इस तरह के काम करते हैं, नफरत को बढ़ाने का और सांप्रदायिक दंगों को भड़काने का काम करते हैं, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके ऊपर कार्यवाही समान होनी चाहिए और ऐसे लोगों को जो है कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए, ताकि वो इस तरह की नफरत की राजनीति ना फैलाए। तो ये देखिए, कांवड़ यात्रा पहले भी होती थी, बहुत अच्छी तरह से होती थी, और आज भी कांवड़ यात्रा होती है। और बढ़ चढ़कर यहाँ पर मतलब हिंदू मुस्लिम बढ़ चढ़कर कांवड़ यात्रियों को मतलब अपना बहुत सम्मान देते हैं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। लेकिन चंद लोग हैं जो धर्म संगठनों का नाम देकर अपने आप को उसका देते हैं कि हम हाँ इस संगठन के हैं, तो वो नफरतें फैलाने का काम करते हैं। और इसीलिए जो है आज उत्तराखंड में जो नफरतों का, जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जो नफरतें फैला रहे हैं, वो इतनी तादाद में बढ़ गए हैं। तो उन पर जो है हम लोगों का यही प्रयास रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा मतलब उन लोगों के खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम जो है सरकार को कहते हैं। लेकिन सरकार एक पक्षीय जो काम करती है ना, उसके हम खिलाफ हैं, क्योंकि एक पक्षीय काम नहीं होना चाहिए। अगर दोषी है तो वो दोषी है, वो किसी भी धर्म और जाति का है, हमारे लिए वो दोषी है। इसमें ये नहीं कहा जाता कि तुम इस जाति के हो, इस धर्म के हो, ये है। तो ये नफरत की राजनीति उसी समय से देखिए, पहले भी प्यार मोहब्बत से लोग रहा करते थे और सभी धर्मों के लोग रहते थे। लेकिन आज जिस तरह का माहौल बना दिया गया है, मतलब बहुत ही गंदा माहौल पूरे समाज में फैला दिया गया है, नफरत की राजनीति का जो सरकार फायदा लेना चाहती है कि जैसे ही धर्म का कोई वो होता है, उसी में धार्मिक किसी भी त्योहार में अपना राजनीतिकरण करने का काम शुरू कर देती है, राजनीति का लाभ उठाने का काम शुरू कर देती है। जी देखिए फरकान जी, कुरैशी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए, मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरह से अभी आपने कहा कि अभी उत्तर प्रदेश में जिस तरह का अभी हमने वहां पर देखा कि किस तरह से एक पंडित के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया गया था, और कहीं ना कहीं सपा ने उनको बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बकायदा, बहुत मतलब कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज्यादा आवाज उठाई गई है। तो मेरा सवाल ये है कि हमने महाकुंभ में देखा कि कितने मुसलमानों ने हिंदुओं की मदद की है, जब वहां पर भगदड़ मची, अपनी मस्जिदें खोली गई, बहुत कुछ उनके लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं की गई थी। तो तब कोई पार्टी उठकर क्यों नहीं आती और उन्हें क्यों उनके लिए इस तरह का कुछ नहीं किया जाता? क्या उन्होंने वो अच्छा कार्य नहीं किया था? क्या किसी की नजर में, पॉलिटिकल लीडर्स की नजर में, क्या वो अच्छा कार्य नहीं था? क्यों इन चीजों को इतना ज्यादा क्यों हाईलाइट नहीं किया जाता?
देखिए, ये भारत देश है और इसीलिए भारत देश नाम क्या रखा गया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर एक दूसरे का साथ देते हैं। आजादी की लड़ाई के बाद जब बंटवारा हुआ तो जो पाकिस्तान परस्त मुसलमान थे, कट्टरपंथी, वो पाकिस्तान चले गए और जो देशभक्त मुसलमान थे वो यहाँ रह गए। आदरणीय गांधी जी ने खड़े होकर दिल्ली में इंडिया गेट पे कहा था कि मुसलमान आप मत जाओ, हम आपकी रक्षा करेंगे। मैं आज सवाल गांधीवादी से भी करना चाहता हूं कि जब मुसलमान पे जुल्म होता है, मुसलमान की हत्या की जाती है, मुसलमान का रोजगार बंद किया जाता है, मुसलमान को एक तरफी फंसाया जाता है, तो गांधीवादी चुप रहते हैं। गांधीवादी जी, चुप मेरा रहते सवाल हैं, यही मौन है। समर्थन करते हैं गोडसे वालों का। अब सरकार है नाथूराम गोडसे की और ठाकुर साहब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं जो कुमाऊनी मंडल के ठाकुर साहब मानते हैं अपने आप को। तो यहाँ खास करके दलित, पिछड़े और खासकर मुसलमान को परेशान करने की एक साजिश है। और कांवड़ यात्रा तो एक पाक यात्रा है, पवित्र यात्रा है। लोग जल ले जाते हैं, मंदिरों में चढ़ाते हैं, सभी लोग उन्हें फल फ्रूट खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन पे फूल बरसाते हैं, उन्हें के पैर धोते हैं, उन्हें और अच्छा काम करते हैं वास्तव में। तो ये तो चंद लोग, मुट्ठी भर लोग जो नाथूराम गोडसे की विचारधारा के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी और आपके जो गुजरात लॉबी तड़ी पार है, जो तड़ी पार हाई कोर्ट ने किया हो, वो इस तरह के व्यापारी है कि राजनीति को व्यापारीकरण साजिश करके एक वोट बैंक को पक्का करना चाहते हैं। और ये कहने की बात है कि आदरणीय मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हैं और एक अनुभवी, बहुत कम उम्र के, बहुत जूनियर आदमी कुमाऊं मंडल से ठाकुर साहब को ला के पुष्कर सिंह धामी नाम के नौजवान को मुख्यमंत्री बना देते हैं, जिसे कुछ पता ही नहीं है। केवल हिंदू मुसलमान करते हैं, वो मदरसों के खिलाफ साजिश करते हैं, मस्जिदों के खिलाफ साजिश करते हैं, मजार तोड़ने का काम करते हैं। अब कांवड़ यात्रा पे मुसलमानों का काम बंद करना चाहते हैं और यहाँ का पैसा और यहाँ का पानी और यहाँ की जवानी गुजरात को मजे लिवाते हैं, गुजरातियों को। और ठीक है फुरकान जी, देखिए अभी मेरा सवाल कुछ और है आपसे। देखिए मैं अभी यहाँ पर गुजरात की बात नहीं कर रही हूँ जी, शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं मान रही हूँ, ठीक है, पर मेरा सवाल आपसे कुछ और है। आप देखिए, मैं अपना सवाल दोबारा दोहराती हूँ आपको जी जी। कुरैशी जी देखिए, मेरा सवाल आपसे यह है, मैं गांधीवाद की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है, मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पे कोई नहीं किया, कोई और पार्टी नहीं आई, पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी पार्टी तब क्यों नहीं आई? क्योंकि ये कहा जाता है ना कि सपा कहीं ना कहीं उनके लिए उठकर आई थी, तो क्या वो एक अच्छा कार्य नहीं था? मेरा सवाल ये है, मैं अभी गुजरात की बात नहीं कर रही हूँ, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि क्या वो एक अच्छा कार्य नहीं था? क्या उसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए था? किसे? जब वहां पर महाकुंभ में भगदड़ होती है, इतना कुछ होता है वहां पर, जब मुसलमान इतनी मदद करते हैं, इतना कुछ होता है, तो उसको हाईलाइट क्यों नहीं किया गया? क्यों आपकी पार्टी की तरफ से भी नहीं कहा गया? क्या वो आपके राजनीतिक एजेंडे में फिट नहीं बैठ रहा था सिर्फ इस वजह से? ये माने हम? नहीं, जो महाकुंभ में भगदड़ हुई, मानवता और इंसानियत के नाते हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी लोगों ने मदद की। वो भारत जो है एक ऐसा देश है हमारा कि ना यहाँ कोई हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। जब इंसानियत और मानवता पे हमला होता है तो सब लोग खड़े होकर मदद करते हैं। उसे हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है कि मुसलमानों ने इतना काम कर दिया है। और वहां पे तो समाजवादी पार्टी ने एक कैंप लगाया था, जो पीड़ित लोग थे उस कैंप में आते थे, खाना खिलाते थे, सारी चीज हम लोग करते थे। पर भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार और इनकी एजेंसियां और कुछ गोदी मीडिया, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ चैनल ऐसे हैं जो अदानी अंबानी के चैनल है, और अदानी अंबानी ही नहीं, वो मोदी जी के चैनल है। अदानी तो मोदी जी के नौकर हैं, तो वो चैनल हाईलाइट कर रहे थे दूसरी चीजें, वो वास्तविक चीजें नहीं दिखाते। अगर वो गोदी मीडिया के चैनल, अदानी अंबानी के चैनल आज बंद हो जाए, आप जैसा चैनल, ईमानदार चैनल और छोटे छोटे चैनल वास्तविक चीजें देश में दिखाने लगे, तो देश में सब समस्या खत्म हो जाएंगी।
ठीक है। हेमा जी देखिए, मेरा सवाल आपसे है कि ऐसा क्यों होता है कि कोई भी धार्मिक आयोजन होता है तो उसे संदिग्ध विशेष से जोड़कर देख लिया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? ये कौन सी पॉलिटिक्स है आखिर? एक बार फिर दोहराइएगा, थोड़ा आवाज नहीं जी आई आपकी। हेमा जी देखिए, मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई भी धार्मिक आयोजन होता है उसमें अपना राजनीतिकरण हर पार्टी क्यों देखती है? बिल्कुल, ये तो यही मैंने अभी कहा था कि क्योंकि ना इनको वोट बैंक से मतलब है, इनको किसी की जानों से कोई मतलब नहीं है, इनको रोजगार नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, शिक्षा ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सरकारी स्कूल तो लगातार बंद कर ही रहे हैं ताकि कोई यहाँ पर स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है कि स्वास्थ्य को अच्छा किया जाए, पहाड़ों से पलायन हो रहा है। लेकिन जहां पर धार्मिक कार्यक्रम होंगे, जहां पर धार्मिक त्योहार होंगे, वहां पर ये राजनीतिकरण शुरू कर देंगे, क्योंकि इनके पास जो है ना अब चुनाव आने वाले हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये रोजगार दे नहीं सकते, ये स्वास्थ्य को सही नहीं कर सकते, इनके पास अच्छा जो है सरकारी अस्पताल नहीं है, सरकारी अस्पताल है वहां पर सरकारी खर्चा तो बहुत किया है, बहुत मशीनें लगा दी हैं, पर वहां पर जो है कोई मशीन चलाने वाला नहीं है, वहां पर कोई इलाज नहीं मिलता, ओनली ये केवल रेफर सेंटर बना दिए गए हैं। इनके पास ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना रोजगार है, लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन इनको क्या है, अपना राजनीतिकरण करना है कि वोट कैसे मांगे, तो ये तुरंत क्या करते हैं, वोट जब जैसे ही चुनाव आते हैं ये अपना धार्मिक मुद्दे को सामने ले आते हैं और उसका राजनीतिकरण करते हैं और सिर्फ धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, बाकी इनके पास कुछ नहीं है मांगने के लिए, जी इसीलिए ये धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, तो हर त्योहार को ये राजनीतिकरण शुरू कर देते हैं उसका। जी कुरैशी जी देखिए, मेरा सवाल आपसे है, क्या वाकई सरकार की ये जिम्मेदारी है कि पहचान की जाए? सुरक्षा व्यवस्था पर अगर वो लोग ध्यान देंगे तो शायद इस तरह की पहचान, आईडी कार्ड और इस तरह के कोई भी पोस्टर चस्पा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ये करते हैं, देखो कोरोना काल में हो या उसके बाद हो, हर जगह कोई भी सरकारी होता है इनके पोस्टर बैनर सबसे बड़े बड़े लग जाते हैं, जो ठीक ठीक कोई धार्मिक आयोजन होता है उसमें इनके सबसे बड़े बड़े पोस्टर बैनर लग जाते हैं सब जगह। कुछ अगर ये किसी गरीब को भी दे रहे कुछ भी हो, हर जगह इनके पोस्टर बैनर लगते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है धर्म की राजनीति, इन्होंने क्या कर रखा है, अपने कुछ लोगों को छोड़ रखा है कि जो तुम जो है धर्म के नाम पर मारपीट करो और वो उनको बचाने, उनको शह देने का काम करते हैं। अभी देखें ना आप, अभी जो हमारे जो उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को आज तक न्याय नहीं मिल पाया, क्योंकि उसमें इनका जो है, इनको फाइनेंस करते हैं विनोद आर्या, उनका बेटा है विनोद आर्या, आरएसएस से बिलोंग करते हैं और उनका बेटा इसमें इन्वॉल्व है। अब इन्होंने क्या किया, वो जो उम्र कैद की सजा थी, पहले तो उस अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में सरकार ने बहुत उसके सबूत मिटाने का काम किया, अब तक उसको न्याय नहीं मिल पाया है। और अब जो है उम्र कैद की जो सजा थी उसको 14 वर्ष की कर दिया गया है केवल, क्योंकि इनको हर हाल में बचाना है। वीआईपी का नाम आज तक नहीं पता चल पाया। तो ये सरकार तो सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं के को बचाने का काम करती है। इनकी नेत्रियां खुद ऐसे ऐसे बड़े बड़े कांडों में जो संलिप्त रहती हैं। अभी हरिद्वार का ही केस देख लीजिए, उनकी महिला मोर्चा की जो जिला अध्यक्ष थी, उसने अपनी बेटी के साथ में ही सामूहिक बलात्कार कराया अपने दोस्तों के साथ में। आप देखिए ना कितना गंद इस सरकार में, इसके मंत्रियों में, इसके नेता, कितना जो है गंदगी है। और उसके बावजूद क्या ये सोचते हैं कि हमें अब, क्योंकि अब लोगों के दिमाग में आ गया है कि कितना गंदा, लेकिन ये कैसे उसको, ये कैसे मान सकते हैं वोट, क्योंकि करप्ट हो गए हैं नेता, तो इनके मंत्री करप्ट हो गए हैं। हर जगह जो जहाँ भी कोई भी ऐसे मुद्दे होते हैं वहाँ इनके चाहे वो खनन का हो, चाहे जितने भी भ्रष्टाचार हैं, वो इनके नेता उसमें संलिप्त पाए जाते हैं। तो इनके पास जो है, जनता के पास जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, तो वो घुमा फिरा के ये धर्म में, इनके पास और कुछ है ही नहीं, हिंदू मुस्लिम करवा लो, बिल्कुल बिल्कुल बस बिल्कुल। इनके पास यही है कि हाँ हम धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे। ठीक है हेमा जी, भगवत। देखिए फुरकान जी, देखिए मेरा सवाल आपसे है, आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ऐसा क्यों, कांवड़ यात्रा एक धार्मिक आयोजन है, इसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? आखिर इससे क्या ही किसी भी पार्टी को या फिर किसी भी राजनेता को क्या ही फायदा हो जाएगा आखिर? देखिए मैडम, भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित चेहरा आचरण यही है कि इनके कई मंत्री भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। श्री गणेश जोशी पे आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, उसे आप उजागर नहीं कर रहे हैं। आपके
जो रुड़की के विधायक है प्रदीप बत्रा, उसके होटल में एक बहुत बड़ा सेक्स रैकेट पकड़ा गया है। अभी मैडम ने हरिद्वार की एक महिला, क्योंकि महिला पे ज्यादा बात करना ठीक नहीं, वो बताया ही है अभी, बहन अंकिता भंडारी के जो वीआईपी, भाजपा के बड़े नेता जो वीआईपी थे, उसे बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी और ये पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। और मुझे लगता है कि इनका कोई गुजरात का बड़ा नेता था वो वीआईपी, जिसे अंकिता भंडारी के मामले में इन्होंने बचाया है। आपका उम्र कैद का मतलब जब तक इंसान जिंदा रहेगा वो जेल में रहेगा, ये उसमें एक टाइम टेबल तय करके उन्हें लाभ देने का काम कर रहे हैं। और हिंदू मुसलमान करके और इसमें वो करके वो अपना राजनीतिक रोजा सेक के लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं। कई कांवड़ यात्री ऐसे हैं कि जो मुसलमानों के घरों में ही रुकते हैं, वहीं पे बैठते हैं, और कई मुसलमान लड़के इनके साथ कांवड़ लेने जाते हैं, क्योंकि दोस्त है एक दूसरे के, कोई रोक नहीं सकते। तो ये जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की, केवल हिंदू मुसलमान और बांटने की राजनीति है। इसलिए अपने सरकार का कोई जवाब नहीं दे सकते। इनके सांसद हरिद्वार के श्री त्रिवेंद्र रावत चीख चीख के सदन में कह रहे कि खनन और स्मैक और भू माफिया उत्तराखंड में हावी है, और वास्तव में सही बात है। ये तीनों माफिया सरकार के संरक्षण में माफियागिरी कर रहे हैं, उसे रोकने में पुलिस और आपकी सरकार नाकाम है। हालात ये है कि शरीफ आदमी को कोई पीट ले उसकी रिपोर्ट नहीं होती, और कोई हत्या कर दे उसे कोई पुलिस पकड़ने नहीं जाती। तो हालात बहुत खराब है इनके, इसलिए उसे अपने आप को साफ सुथरा और बचाने के लिए इस तरह का काम लाते हैं कि नाम लिख दो, प्लेट लिख दो, आप ये कर दो, हिंदू मुसलमान कर दो, कांवड़ यात्रियों को गुमराह कर दो। अरे कांवड़ यात्रा है, शिव भक्त है, वो 15 दिन की यात्रा है, करके अपने चले जाएंगे, ठीक ठाक चले जाएंगे। जिन लोगों को अल्लाह ताला ईश्वर भगवान ने हिम्मत और दिल दिया है वो उनकी सेवा करेंगे, और जिनके पास दिल ही बड़ा नहीं है, वो पैसे होने के बावजूद भी अपने घर में सोते रहेंगे, वो क्या सेवा जाने किसी की करना। तो ये तो एक भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित चेहरा और भ्रष्टाचारी पार्टी है, ये सबसे बड़ी अपराधियों की जमात है। इनके गृह मंत्री को गुजरात ने तड़ी पार किया। बिल्कुल आप जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो 2001 गुजरात मॉडल के महानायक है। आप सब जानते हैं क्यों महानायक है। आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे 19 आपराधिक मुकदमे वापस ले लिए, 307, 302 हत्या के मुकदमे। आपके मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ठीक है कुरैशी जी, देखिए इस पर हम दोबारा चर्चा करेंगे। जी हाँ, माफ कीजिएगा कुरैशी जी, समय का थोड़ा हमारे पास कमी है, इस वजह से हम दोबारा इस पे चर्चा करेंगे। ये मुद्दा हम जरूर उठाएंगे और हम आपको जरूर आपसे बात करेंगे। फिलहाल समय की थोड़ा सा हमारे पास कमी है, फिर आपसे बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हिमा जी आपका, फुरकान जी आपका। बहस कर ले या फिर कितनी भी डिबेट्स कर ले, सवाल अब भी वही रहेगा कि आखिर नेम प्लेट्स और इन सब की आखिर आवश्यकता क्यों आन पड़े। क्योंकि अगर हम देख ले तो सरकार को कहीं ना कहीं सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। आखिर ये नेम प्लेट या फिर इस तरह के आईडी लगाना, ये सब करने की आखिर आवश्यकता क्यों आन पड़ रही है, ये सबसे बड़ा सवाल सरकार पर सबसे बड़ा सवाल उठता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर हमारे देश में राम है तो रहीम भी है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ऐसे बहुत से कई जगह से मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां से कांवड़ यात्राएं होती हैं, हम लोग देखते हैं। अभी आप लोग खुद देखेंगे सोशल मीडिया पर कितनी ट्रेंड करती हैं वीडियोस, जब कोई एक विशेष समुदाय का व्यक्ति कहीं ना कहीं उनकी मदद करता है, कहीं ना कहीं फल उन्हें बांट रहा है, उनकी कहीं ना कहीं सेवाएं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको भी हाईलाइट करना चाहिए, उसको भी दिखाना चाहिए। अभी इस पर जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाएंगे। मेरे साथ इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। मैं आपके साथ फिर मौजूद होंगी किसी खास अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज भारत।